हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज फिर से एक हिंदी का मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कितना आप लोग सही कर पाते हैं लास्ट में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए सीधा हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल से सीधा आंसर करना है। तो क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय के अभेद्य को क्या कहते हैं। उपमान और उपमेय के अभेद्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि अवयव वो पद होते हैं जिस पर ना तो लिंग का कोई प्रभाव होता है, ना तो वचन का और ना ही कारक का। तो राइट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्द इसमें अंधेरा नहीं है। अंधेरा जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। बाकी उज्जवल, कर्पूर और मयूर क्या है? तो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला सवाल है, लिखा है संधि के संदर्भ में असंगत युग्म की चयन करें। यानी कौन सा यहाँ पर गलत लिखा गया है वो बताना है। तो ऑप्शन 34 का जो डी लिखा गया है मनः जोड़ योग, मनोयोग, यहाँ पर विसर्ग संधि, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन डी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, मनयोग जो लिखा है ये गलत है, होना चाहिए मनोयोग। मनोयोग होता है इसका सही, इसीलिए ये गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, लिखा है इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। देखिए ये जो आपका साइन दिया गया है तो इसका आंसर तो सबसे सही होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की पहचान करें। तो फ्रेंड्स, तद्भव शब्द इसमें माथा होगा। क्या होगा? माथा, क्योंकि माथा का जो तत्सम शब्द होता है वो मस्तक होता है। तो इसका तत्सम शब्द याद रखेंगे मस्तक। नेक्स्ट लिखा है कि कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो 37 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, सामान्य वर्तमान काल और भविष्यत काल में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, लिखा अधः जोड़ गति, अधोगति, यह किस संधि के उदाहरण है? तो 38 का राइट आंसर सी होगा, विसर्ग संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, अद्वितीय। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन शत्रुता लिखना यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये शत्रु से बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, लिखा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अन्य सभी ऑप्शन में पराजय में प्र उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है और प्रभाव में पर है। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा रसोई घर के लिए तत्पुरुष समास की पहचान करें, कौन सा होगा? तो रसोई घर का विग्रह होता है रसोई के लिए घर, और के लिए किसके लिए आता है? तो संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, लिखा है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान करें, संज्ञा और विशेषण का। तो 43 का आंसर जो है याद रखेंगे डी ऑप्शन, यहाँ पर गलत है, अग्नि और आग, क्योंकि ये तत्सम और तद्भव शब्द के जोड़े हैं। ठीक है, आगे सवाल होगा 44। लिखा घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द का समूह इनमें से कौन सा सही है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो होता है अश्व होता है, तुरंग होता है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है निम्न में से आकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। फ्रेंड्स, आकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देखेंगे लिखा हुआ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में होता है प्रति जोड़ एक, और प्रति जोड़ एक कहें तो यहाँ पर यन संधि इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, लिखा लंबोदर में समास विग्रह क्या होगा?
लंबोदर होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ऑप्शन ए हो जाता है इसका राइट आंसर। और ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ये भी नोट करते चलेंगे। अगला सवाल लिखा है वह आप ही चला गया, रेखांकित शब्द में आप किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जहां पर स्वयं या अपने आप का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल लिखा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ऑप्शंस याद रखेंगे, कवि का होता है कवइत्री। क्या होता है? कवइत्री होता है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट लिखा है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो स्वागत का होता है सु जोड़ आगत, अर्थात यहां पर ऑप्शन सी करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा है पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। परलोक जोड़ इक परलौकिक जो लिखा गया है यह सही नहीं है, क्योंकि पारलौकिक होता है। ये जो परलोक लिखा है यहाँ पर पारलोक होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। चलिए आगे सवाल 53 है। लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। तो 53 का राइट आंसर सी होगा, आपादान कारक। ठीक है, जहां पर अलगाव का बोध हुआ है। नेक्स्ट है शब्द युग्म अनल और अनिल का सही अर्थभेद बताइए। अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनल का मतलब आग और अनिल का अर्थ हवा है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सही पर्यायवाची शब्द चुनिए नदी का। तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है सरिता होता है, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 56 में दिया हुआ है शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चूंकि यहाँ पर कर्म मौजूद है इसलिए सकर्मक क्रिया करना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में याद रखेंगे अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है उत जोड़ नति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स उत जोड़ नति का होता उन्नति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सदैव बहुवचन में होता है प्राण, इसके अलावा दर्शन, आंसू, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट लिखा है मिठास कैसा शब्द है। तो याद रखिए मिठास भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है नवरत्न में कौन सा समास होगा। नव का मतलब 9 होता है और 9 संख्यावाची है, इसलिए इसका आंसर सी करना होगा द्विगु समास। अगला सवाल लिखा गया जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। याद रखेंगे उसे हम आस्तिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक का संधि विच्छेद नए जोड़ अक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो बुढ़ापा में प्रत्यय के रूप में ऑप्शन ए आएगा, पास शब्द। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लिखा गया 65 में लिखा है सूरज शब्द का तत्सम शब्द बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स सूरज का होता है सूर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर इसका सी होगा संबोधन कारक। अगला लिखा है काला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी होगी। तो काला से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो करना होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी तथा सी दोनों कालीमा और कालापन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने उसे देखा था, यह वाक्य किस काल का है। तो 68 का ऑप्शन बी करना होगा, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है नीलकंठ समास का विग्रह के आधार पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 69 का राइट आंसर सी होगा बहुब्रीहि समास अगर शिव के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो नीलकंठ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट लिखा है कि दुष्कर शब्दों का उपसर्ग बताइए क्या है। तो दुष्कर में जो उपसर्ग लगा हुआ फ्रेंड्स वो आपका दुष्, ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है आपका पावक, क्योंकि पावक जो होता है वो आग का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट लिखा है कि कोष्टक में जो साइन दिया है इस विराम चिन्ह का नाम पूछा है क्या होगा। तो इसका नाम होता है विस्मयादि बोधक। अगला लिखा है कि अपना सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ठीक है, तो अपना से बनता है अपनत्व या फिर अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि चौराहा में कौन सा समास है।
तो चौराहा में होता है द्विगु समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो फ्रेंड्स अत्याचार में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लड़का शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई में आई शब्द प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा अंतस्थ वर्ण, ये चारों वर्ण आते हैं इसमें। नेक्स्ट है यथार्थ का सही विलोम शब्द पूछा है क्या होता है? तो याद रखना है यथार्थ का आदर्श या फिर काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, लिखा है कि वचन किसका बोध कराता है? तो फ्रेंड्स वचन जो होता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। और अगला सवाल 81 दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण पूछा है कौन सा है? तो इनमें आपका लिखवाना शब्द क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, लिखा है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना है कि विद्यार्थी में दीर्घ संधि होता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है पाप पुण्य समस्त पद में कौन सा समास होगा? अब पाप पुण्य लिखते हैं तो इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, यानी इस सवाल का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, अपेक्षा का मतलब तुलना और अपेक्षा का मतलब निरादर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 85, लिखा है जगन्नाथ जगत जोड़नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट लिखा है जो कम बोलता है इसके लिए एक शब्द बताइए। याद रखेंगे जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है दही शब्द का लिंग निर्णय करिए क्या होता है? तो याद रखना है दही शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, आंसर बी होगा। इसके बाद अगला सवाल लिखा है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स कर्ता कारक हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम पहचानना है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं शब्द यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, लिखा है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि का होता महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन का मतलब है जीवन भर, जिसका प्रथम पद अवयव होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुज का विलोम शब्द अग्रज, क्योंकि अनुज का मतलब छोटा होता है और अग्रज का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 94 नंबर सवाल लिखा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये बताइए। तो लेखक को अगर आप तोड़ के लिखते हैं तो उसमें प्रत्यय के रूप में जो आता है वो फ्रेंड्स अक आता है, ऑप्शन सी राइट है। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी को कमेंट में आंसर करना है 95 का। लिखा है कि वाक्य की शुद्धि सही वाक्य का चयन करें। आपके पास मात्र 2 विकल्प है, ए और बी में बताना है कौन सा विकल्प सही है इन दोनों में। मुझे एक फूलों की माला चाहिए या मुझे फूलों की एक माला चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सभी का लाइव क्लास भी होता है, तो लाइव क्लास रात 8 बजे आप लोग कर सकते हैं जुड़ के इसी चैनल पर, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करते हैं।